अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन और हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड चल रहा था। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि फूड के अंदर, तो ह्यूमन फूड के अंदर ये कंपोनेंट्स हम लोगों ने मेजरली डिस्कस किया था कि ये मेन हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मिनरल्स के बारे में देखेंगे, साथ में हम लोग रोल्स देखेंगे कुछ कैल्शियम और आयरन के। ठीक है, तो मिनरल्स को स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं मेजर वेरियस, हमारे पास जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसमें हमारे पास मिनरल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं ताकि जिससे हमारी जो हेल्थ होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइट में देखें तो ये मिनरल्स कहाँ से हम लोग लेते हैं, इंटेक करते हैं कि हम डायरेक्टली प्लांट्स या वाटर से भी ले सकते हैं या इनडायरेक्टली हम लोग जो है वो एनिमल फूड से भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल फूड जो हम लोग खाते हैं ना, एनिमल्स को स्लॉटर वगैरह करके या चिकन वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इस तरह से हम लोग इनटेक कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह जो खाते हैं तो इस तरह से हम प्लांट से या वाटर से डायरेक्टली भी इनटेक करते हैं मिनरल्स को। ठीक है, अब मिनरल्स की हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स, एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो वाले होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं डेली, अगर देखें पर डे। ठीक है, एक दिन की बात है, उसमें हमारे पास जो मेजर मिनरल्स होते हैं ना वो हमें 100 मिलीग्राम या इससे भी ज़्यादा हमें ये वाले मिनरल्स रिक्वायर्ड होती है, हमारी बॉडी को इतनी इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये होते हैं मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स वो वाले होते हैं जो पर डे हमें 100 मिलीग्राम से कम चाहिए होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। अब आपकी बुक में आगे एक बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आपको डायरेक्ट वहां से ही पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है वो रोल्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको मिनरल्स का वो पूरा टेबल पढ़ा दूंगी। अब कैल्शियम में देखें तो कैल्शियम का ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मेंटेन करते हैं और डेवलप करते हैं बोन्स को और टीथ को। ठीक है, कैल्शियम आपको ये भी आइडिया होगा कि कैल्शियम कहाँ पे हमारे पास हम कौन सी चीज़ इनटेक करें तो उसके अंदर कैल्शियम होगा। ठीक है, तो वो ज़्यादातर उसमें मिल्क ही आता है। तो कैल्शियम के हमारे अगर बॉडी के अंदर रोल्स देखें तो कैल्शियम मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन्स को, कनेक्टिव टिश्यूज को। कनेक्टिव टिश्यूज का भी अब ऑलरेडी आपको आइडिया है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक्टिवेट करते हैं सेवरल एंजाइम्स को भी कैल्शियम। ठीक है, और साथ में ये एड करती है इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि क्लॉट का मतलब होता है जैसे कोई जख्म वगैरह हो जाता है उधर से ब्लड आपका निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड जो जमता है उसको हम लोग क्लॉटिंग कहते हैं। तो कैल्शियम का इसमें भी एक रोल प्ले करता है कि वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ह्यूमंस कहाँ से इसको इंटेक करते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, मिल्क से, चीज से, एग यॉक से, बीन से, नट्स आ जाते हैं, कैबेज आ जाता है। ठीक है, और अगर तो कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए होती है उतनी नहीं है, तो इससे क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्सेस का। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस की इतनी कह लें कि बॉडी के अंदर डिस्चार्ज होता है। हालांकि आप अगर नर्व इम्पल्सेस को देखें तो वो तब डिस्चार्ज होते हैं जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस अकर होता है, जिस तरह से आपने कोई हॉट पैन है उसको हाथ लगाया है। ठीक है, अब वो हॉट था तो वो जल्दी से आपकी जो नर्व इम्पल्सेस होंगी वो सिग्नल्स ट्रांसफर करेंगी, जिससे आपको महसूस होगा कि ये गर्म है, आप फौरन हाथ पीछे करोगे। ठीक है, तो इस तरह से नर्व इम्पल्सेस का काम होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो क्या होता है कि नर्व इम्पल्सेस बगैर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के ही वो इतना ज़्यादा अंदर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा ये आ जाता है कि बोन्स हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं।
अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्सेस का डिस्चार्ज कोई भी होता है ना, इसके बाद ये रिजल्ट भी करता है इन टेटनी। टेटनी का मतलब होता है कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना जो शुरू हो जाती है, खुद ब खुद मसल्स जो अंदर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली रिजल्ट इसमें अकर हो जाता है। दूसरा, हमारे पास डेफिशिएंसी से क्या होता है कि बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा ये आ जाता है कि ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसी वजह से अगर कोई वुंड्स भी हमारे पास अगर हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भी बहुत स्लोली हील होते हैं, ठीक है, सही बहुत स्लो होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर? इसका मेजर रोल है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो हीमोग्लोबिन का ये काम होता है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन का मेजर कंपोनेंट है आयरन। साथ में ये मायोग्लोबिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन जो है वो मसल सेल्स के अंदर ये दोनों प्रोटीन्स होती हैं असल में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन जो है वो मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स का मेजर कैले कंपोनेंट कौन सा है? आयरन है। साथ में आयरन क्या करता है, सेलुलर एनर्जी की भी प्रोडक्शन करता है। सेल की जो एनर्जी की होती है ना उसकी भी प्रोडक्शन करता है। ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम लोग स्टडी कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर भी बहुत ज्यादा एंजाइम्स के, ठीक है, इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। कोफैक्टर का तो अब आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। कोफैक्टर क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम्स जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, समटाइम्स उनको नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स या आइंस चाहिए होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन जो कंपोनेंट्स या आइंस होते हैं जो एंजाइम्स के साथ जाके बाइंड करते हैं और उसके बाद वो अपना जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। तो आयरन एज अ कोफैक्टर भी एक्ट करता है बहुत ज्यादा एंजाइम्स के लिए इन सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद ये आता है इम्यून फंक्शन में भी ये रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है कि ह्यूमंस इसको कहाँ से इनटेक करते हैं? डेड मीट से, एग यॉक से, होल व्हीट से, फिश, स्पिनच आ जाता है, मस्टर्ड आती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है जिधर से ह्यूमंस जो है वो इसको इनटेक करते हैं। और अगर डेफिशिएंसी अगर हो जाए आयरन की तो इससे एनीमिया कॉज होता है, यानी कि ब्लड इसके अंदर वो वाले पेशेंट्स होते हैं एनीमिया के जिसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्लड कम होता है उनके अंदर। तो इस तरह की जो डिजीज होती है वो एनीमिया फिर हमारे पास कहलाती है। अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ और वो टेबल भी आपको पढ़ाती हूँ। जहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक आज हमने स्टडी किया है। मिनरल्स हम लोगों ने सबसे पहले देखे हैं कि का रोल देखा है, और साथ में हम लोगों ने देखा ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेजर मिनरल्स, एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स जो कि 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा चाहिए होता है पर डे। ट्रेस मिनरल्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर 100 मिलीग्राम या से कम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर पर डे, ठीक है। On a nutrition level of a packaged food, the word calorie is equal to kilocalorie. जहाँ जहाँ कैलोरी का वर्ड आएगा उसका मतलब होगा वो किलो कैलोरी वो असल में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स आ जाते हैं ह्यूमन डाइट के अंदर, उनके क्या रोल्स हैं। सबसे पहले आता है सोडियम। सबसे पहले अच्छा हम लोग अभी मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं, फिर बाद में हम ट्रेस मिनरल्स में आएंगे। मेजर मिनरल्स वो वाले हैं जो 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सोडियम आता है, ये सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। इन तीनों का एक ही फंक्शन है, ये बॉडी में बैलेंस करते हैं किस चीज़ को? फ्लूइड को। तो इन तीनों का यही काम है, ये फ्लूइड की बैलेंसिंग करते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि सोडियम क्या करता है? हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। पोटेशियम ने क्या करना होता है? एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर भी अब आपको पता है।
क्लोराइड क्या होता है? HCl का कंपोनेंट होता है। HCl हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, तो हाइड्रोक्लोराइड ही असल में क्या होता है? क्लोराइड उसके अंदर कंपोनेंट होता है। अच्छा, अब इन तीनों का फंक्शन आगे लिखा हुआ है। तीनों का फंक्शन ये होता है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में, हार्ट फंक्शन में और ब्लड प्रेशर में इनका इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। अच्छा, आपकी बुक में थोड़ा सा ये अजीब तरीके से लिखा हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा किसका फंक्शन है। ये असल में इन तीनों का फंक्शन आगे बताया हुआ है कि इनका किस किस में फंक्शन होता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं, साथ में नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन करते हैं, हार्ट फंक्शन में इनका रोल होता है और ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डेवलपमेंट करती है, मेंटेनेंस करती है बोन्स एंड टीथ की। ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका काम होता है, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी अब पढ़ चुके हैं, मैंने आपको उधर पढ़ा दिया है। मैग्नीशियम और फास्फोरस आता है, वो क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। ये भी बोन्स और टीथ की ही करते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रेस मिनरल्स में। ट्रेस मिनरल्स में आयरन और जिंक आता है। सबसे पहले आयरन ने क्या करना होता है? अभी हम लोग ये आयरन और भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करता है, साथ में एड करता है इंसुलिन एक्शन में। इंसुलिन असल में पैंक्रियास के अंदर ये हार्मोन जो है वो डेवलप होता है, जिससे इसने करना क्या होता है? ये ग्लूकोज को जो है वो यूज करता है, ठीक है। यानी कि ये डायबिटीज के लिहाज से इसमें इसका पॉइंट आता है। वो मैं नहीं बता रही, वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, डायबिटीज अकर हो जाती है, लेकिन ये मैं अभी कुछ नहीं बता रही, बस इसका इंसुलिन एक्शन में इसका रोल प्ले करता है। जिंक क्या करता है? हेल्प करता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। इन दोनों का रोल बताया हुआ है। ये एक्ट करते हैं एज एंजाइम कोफैक्टर, सपोर्ट करते हैं इम्यून फंक्शन को, ठीक है। सेम वही बात दोबारा लिखी हुई है। कॉपर आता है, ये एक्ट करता है एज एंजाइम कोफैक्टर। क्रोमियम आ जाता है इंसुलिन एक्शन में। क्लोराइड आता है, बोन मिनरल को स्टेबलाइज करता है, यानी कि बोन्स के अंदर स्टेबलाइजेशन करता है उसकी, और हार्ड करता है टूथ एनामेल को। एनामेल किसे कहते हैं? एनामेल कहते हैं जो हमारे पास सबसे आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना टूथ की, उसको कहते हैं एनामेल, ठीक है। तो ये उसको भी हार्ड करता है। आयोडीन आता है, जो कि क्या कहता है? एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड क्या होता है? ये भी एक ग्लैंड होता है जो कि हमारी नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है आयोडीन। इसमें भी हमारे पास अगर आयोडीन की जो है वो डेफिशिएंसी या बहुत ज़्यादा इसकी अमाउंट प्रेजेंट हो, तो इससे गोइटर एक डिजीज होती है, वो अकर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो है वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन डिस्कस किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। कैल्शियम का क्या रोल होता है? डेवलपमेंट करता है, मेंटेनेंस करता है बोन्स एंड टीथ की। ह्यूमंस कहाँ से इसको इनटेक करते हैं, इनके क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, और डेफिशिएंसी से क्या कुछ होता है। इसके बाद आयरन हम लोगों ने स्टडी किया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा ये इसका रोल क्या होता है? एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर, और ह्यूमंस इसको कहाँ से इनटेक करते हैं, और डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो इस तरह से ये अभी तक हम लोगों ने ये चैप्टर जितना भी स्टडी किया है, इसमें देखिए समझाने वाला कुछ भी नहीं है कि आपको एज इट इज इसी तरह से याद करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जितना भी ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें आपने देखा है कि हर एक इम्पोर्टेंस बताई हुई है, हर एक का रोल बताया हुआ है बॉडी के अंदर, और हम लोग उसको किस तरह से इनटेक कर सकते हैं, और उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या कुछ अकर होगा, ठीक है। तो ये हर एक कंपोनेंट का आपने इसी तरह से याद करना होगा, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी हैं, इम्पोर्टेंट हैं सारे, और एमसीक्यूज भी हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और एमसीक्यूज भी है। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे आप कमेंट्स में पूछें। साथ में लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।